हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लड शुगर लेवल के बारे में। इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताऊंगी रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। क्या होता है ब्लड शुगर लेवल, पहले जान लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट करेंसी ऑफ द बॉडी इज ग्लूकोज एंड द ब्लड शुगर रिफर्स टू दिस करेंसी नेमली ग्लूकोज। बोला जा रहा है जो कार्बोहाइड्रेट करेंसी होता है, मतलब करेंसी मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, मतलब बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर मिलता है तो वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का मेन करेंसी जो होता है वो ग्लूकोज होता है और ब्लड शुगर होता है, जो कि रिफर्स करता है एक करेंसी को जिसका नाम ग्लूकोज रखा गया है। The rise in the blood sugar above the normal level is called hyperglycemia। जो होता है ना, एक नॉर्मल लेवल से जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। ब्लड शुगर नॉर्मल, एक बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो 80 से लेकर 120 मिलीग्राम तक का या फिर 100 ml तक का होता है। जब वो फास्ट रखता है, फास्टिंग स्टेज में, उसका ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो वेरी करता है 75 से 100 मिलीग्राम या फिर 100 ml तक करता है। लेकिन एक होता है ना कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जब मतलब खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है, 100 से 140 mg तक हो जाता है, लेकिन 2 से 3 घंटा बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो एक नॉर्मल स्टेज क्या है, तो 80 to 120 mg या फिर 100 ml बोल सकते हैं। एंड द फॉल इन द ब्लड शुगर बिलो द नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और एक नॉर्मल लेवल से जब वो घट जाता है, उसको मतलब डाउन हो जाता है, तो उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। द कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज डिपेंड ऑन ए बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसका कंसनट्रेशन जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है दो फैक्टर पे। एक होता है ना, दोनों फैक्टर बैलेंस होना चाहिए, उसी पे वो निर्भर ही करता है ब्लड ग्लूकोज। पहला है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इंटर द ब्लड। सबसे पहले जो होता है, जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का वो मात्रा जब वो ब्लड में मतलब अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जो जाता है, वो पहला एक फैक्टर हो गया जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, बैलेंस रखता है। और दूसरा फैक्टर है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड। और दूसरा है कि ग्लूकोज का वो मात्रा जो ब्लड से रिमूव होता है, मतलब बाहर निकलता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। The maintenance of the blood sugar level within certain physiological limit under all condition is known as homeostasis of blood sugar level, which is brought about by various factors which are as follow। बोला जा रहा है कि ब्लड शुगर के कुछ ब्लड शुगर का लेवल जो होता है कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिट को एक अंदर, मतलब एक होता है ना, ब्लड शुगर के लेवल को एक कंट्रोल में रखा गया, एक मेंटेनेंस करके रखा गया है, उसको कहा गया है होम्योस्टेटिस। और इसको कुछ फैक्टर से उसको एक कंट्रोल करके रखा गया। सबसे पहले रेगुलेशन बाय लीवर। द लीवर फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड ग्लूकोज बफर सिस्टम एंड इट इज़ एक्ट इन द फॉलोइंग वे। जो लीवर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ग्लूकोज बफर सिस्टम में। जैसे कि बोल सकते हैं, पहला पॉइंट है, सोन आफ्टर ए मील व्हेन द blood glucose level rises, the rate of insulin secretion also increases, and as much as 2/3 of the glucose absorbed from the gut is almost immediately converted to glycogen and stored in the liver and muscle। बोला जा रहा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है वो भी बढ़ जाता है उसके साथ। और एक होता है ना कि उसके 2/3 के बाद ही क्या होगा, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है गट में, बहुत ही जल्दी वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो बदल जाता है ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोर हो जाता है लीवर में और मसल्स में। After a few hours, when the blood glucose concentration decreases, the amount of insulin production also decreases, and the liver undergoes the process of glycogenolysis and release the glucose back into the blood। बोला जा रहा है, और कुछ घंटे के बाद क्या होता है, तो ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसका कंसंट्रेशन घटता है, साथ ही साथ क्या होगा, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी वो घट जाता है, और जो लीवर में होता है, और वो प्रोसेस जो होता है, जब प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का, फिर वो रिलीज होता है ग्लूकोज, फिर वो वापस हो जाता है ब्लड से, मतलब वो फिर वापस आ जाता है। द ग्लाइकोजन इन द मसल cannot be converted into glucose due to the lack of enzyme glucose 6 phosphate, and hence it is converted to lactic acid, which is by
Cori cycle enter the liver and gets converted to glucose at time when blood glucose level falls. बोले जरा ग्लाइकोजन जो मसल्स में जो इंटर करता है वो कन्वर्ट नहीं होता ग्लूकोज में, क्योंकि वहाँ पे जो होता है इंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का कमी होता है, इस वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में जो कि कॉरी साइकिल में इंटर करता है लीवर में। उसके बाद वो ग्लूकोज एट अ टाइम, उस टाइम क्या होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है। When the amount of stored of glycogen in the muscle and liver gets reduced, the amino acid enter the process of gluconeogenesis in the liver, which result in the production of glucose. जब क्या होता है जो अमाउंट जो ग्लाइकोजन का जो अमाउंट जो मात्रा जो है स्टोर होता है मसल्स में, वो लीवर क्या करता है, लीवर में वो फिर वो घट जाता है। एमिनो एसिड क्या होता है तो वो एक इंटर कर जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जो कि लीवर के अंदर होता है, फिर उसके कारण वहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। और लीवर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रेगुलेटरी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में। इस फिगर को फिर आपको ड्रॉ करना है। नीचे लिख दीजिएगा द सोर्स एंड फैट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है रेगुलेशन बाय किडनी। द किडनी ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर इन द फॉलोइंग वे। जो किडनी जो होता है वो भी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट लाइक द लीवर, द किडनी ऑल्सो हैव द पावर ऑफ सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम एमिनो एसिड एंड इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, बट द कैपेसिटी इज कंसिडरेबली लो व्हेन कंपेयर टू द लीवर। बोला जा रहा है ये जो किडनी जो है ये लीवर की तरह ही काम करता है, इसमें भी वो सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करने का मतलब काम होता है ग्लूकोज को एमिनो एसिड से संश्लेषण करने का, लेकिन इंटरमीडिएट ये काम तो करता है, लेकिन ये उतना भी मतलब अगर कंपेयर करने जाए लीवर से तो उससे थोड़ा कम कैपेसिटी में ये काम करता है। द रेनल ट्यूब हैव the power of reabsorption of glucose filtered by the glomerulus, and so the urine which is exuded in a normal healthy human being is almost free from glucose। बोले जो रेनाल जो किडनी में के अंदर जो रेनाल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें पावर होता है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करता है ग्लोमेरुलस जो होता है, जिस वजह से यूरिन जो होता है, यूरिन जब एक्सक्रीटेड होता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जब होता है तो उसमें क्या होता है वो ग्लूकोज फ्री निकलता है। But when the blood glucose level is increases beyond the level of urinary reabsorption, the excess of glucose is excreted in urine. This condition is known as glycosuria। बोले चले अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन से जब ज़्यादा हो जाए, जब होता है ना एक जितना लिमिट हो एब्जॉर्ब करने का उससे ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए तो उसमें क्या होता है जब ग्लूकोज वो सिक्रेट हो जाता है, जो ग्लूकोज का जो मात्रा जो होता है एक्सेस मात्रा जो होता है वो फिर यूरिन के साथ वो निकल जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकोसोरिया। बस आपको यहीं तक लिखना है।